92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। नमस्कार, 92.7 बिग FM पर मैं हूं अनूप जलोटा। सहर कार्यक्रम आपके सामने लेके आया हूं आज फिर। मैं जानता हूं आप इंतज़ार करते हैं कि ये सहर कार्यक्रम कब आए और कब आपको सुंदर भजन सुनने को मिले कि आपका आज दिन जो है भक्तिमय हो जाए। जी हाँ, शुरू करता हूं एक बड़े सुंदर भजन से। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। हमारा जीवन ईश्वर का नाम लिए बगैर अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम ईश्वर का नाम लेना भूल जाते हैं? कुछ तो कारण होंगे। उन्हीं कारणों का वर्णन इस भजन में है। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भाइयों, मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। ये सुना आपने कबीरदास जी का सुंदर भजन। और अब आपके पास लौटता हूं। एक अच्छी आदत हम आप अपने जीवन में आज से आरंभ करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सुनिए आज का पंचांग, इसका आनंद लीजिए, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। आज है 18 मार्च यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी, दिन बुधवार और नक्षत्र है श्रावण। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप मेरे साथ हैं, यानी अनूप जलोटा के साथ सहर कार्यक्रम में। आज से फिर एक नई अच्छी आदत डालनी है। वृद्ध भयो तब आलस उपजी, वृद्ध भयो तब आलस उपजी, कफ नित कंठ रहो, संगति का बहुना कीनी तूने, संगति का बहुना कीनी तूने, व्यर्था जन्म गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। संगति कबहु न कीनी तूने, व्यर्था जन्म गयो। जी हाँ, ये संगति क्या है? इस संगति का अर्थ क्या है? संगति का अर्थ है अच्छे लोगों के साथ बैठ के अच्छी बातें करना, सत्संगत करना। एक होता है कुसंगत, बुरे लोगों के साथ बैठ के बुरी बातें करना। एक होता है संगत, सत्संग किया जाता है, संगत में बैठ अच्छी बातें की जाती है, जिससे हमारा उत्थान होता है, जिससे हमारे विचारों का उत्थान होता है, हम अच्छी बातें सोचते हैं। तो जो बुरे लोग हैं, जो आपसे अच्छी बातें नहीं करते हैं, उनका साथ आप क्यों नहीं छोड़ देते? कितना आसान है कि उनसे मिलना बंद कर दिया जाए। हम उनसे ही मिलें जिनके साथ बैठ के हम अच्छी बातें करें, अच्छा सोचें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ऐसे लोगों से क्यों मिलना जो लोगों की बुराइयां ही करते रहते हैं, जो हमको यही सिखाते रहते हैं कि यार देखो 2-4 गलत काम कर लेना, 2-4 झूठ बोलना, इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठा जाए? वो है संगति कबहु न कीनी तूने, व्यर्था जन्म गयो। ये वृथा जन्म न चला जाए, ये व्यर्थ न चला जाए जीवन आपकी कुसंगति के कारण। तो आइए आज से हम प्रण करें कि हम उन लोगों से ही मिलेंगे जो हमें अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से हमें कुछ सोचने पर, अच्छा सोचने पर मजबूर कर दें। तो अब मैं आपके साथ वापस आऊंगा एक बहुत अच्छी कहानी लेके। खाटू श्याम जी का मंदिर जो सारे संसार में प्रसिद्ध है। जी हाँ, इतना प्रसिद्ध है ये मंदिर कि लोग
वहां जाके दर्शन करते हैं, रहते हैं, क्या क्या न्यौछावर कर आते हैं, सिर्फ ये सोच के कि खाटू श्याम जी बाबा हम पर कृपा करेंगे और हमें कुछ ऐसा आशीर्वाद देंगे कि हमारी मनोकामनाएं सभी पूरी होंगी। तो लौटता हूँ आपके पास खाटू श्याम जी की कथा लेकर। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ, यानी आपके अपने अनूप जलोटा के साथ। आपको लगता होगा ये बोलता बहुत है, लेकिन सच ये है कि मैं आपसे ना बात करूं तो कैसे बात बनेगी। तो आज तो आपके साथ बहुत कुछ बोलने वाला हूं। आज हम राजस्थान में जो इतना प्रसिद्ध मंदिर है खाटू श्याम जी, उसकी बात करेंगे। महाभारत का युद्ध होने वाला था। कृष्ण रथ चला रहे थे, अर्जुन पीछे बैठे हुए थे और वो कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक नौजवान ने उस रथ को रोक दिया, सामने खड़ा हो गया। रथ रुक गया। भगवान कृष्ण ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं हूँ बर्बरीक और मैं सबसे अच्छा संसार का धनुर्धारी हूँ। मुझसे अच्छा धनुष कोई नहीं चलाता। पीछे अर्जुन बैठे हुए थे, वो मुस्कुराए कि किसके सामने बात कर रहा है, सबसे अच्छा तो मैं हूँ। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुमने मुझे रोक दिया, क्या चाहते हो? बर्बरीक ने कहा कि मैं आपका भक्त हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं। मैं आपको ही स्मरण कर कर अपनी माँ के साथ उनका आशीर्वाद लेकर धनुर्विद्या मैंने सीखी। धनुष चलाता हूँ, ऐसा तीर चलाता हूँ इस संसार में कोई नहीं चला सकता। कृष्ण ने कहा, अच्छा तो तुम क्या चाहते हो, कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, तुम चले जाओ और उसका साथ देना जो कमजोर पक्ष हो। जो पक्ष कमजोर हो उसको जिता देना, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा तो तुम जो कमजोर पक्ष है उसका साथ दोगे? उसने कहा। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे में क्या विशेषता है? उसने कहा, ये तो आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा ये जो नीम का पेड़ है, एक तीर ऐसा चलाओ कि जितने भी पत्ते हैं इसमें उन सब में छेद हो जाए, वो तीर सबको काट दे। बर्बरीक ने कहा, ठीक है, आपकी आज्ञा है, देखिए मैं करता हूँ। तब तक कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक ने एक तीर निकाला, पेड़ को चलाया, जितने पत्ते थे सबको बेधता हुआ, सबको चीरता हुआ वो तीर भगवान कृष्ण के पैर के नीचे से उस पत्ते को भी चीर के वहां बैठ गया। भगवान कृष्ण ने सोचा, अब तो हमारा जीतना असंभव है, ये तो ऐसा वीर है, ये तो कौरवों का साथ देगा, एक तीर से ही ये पूरी सेना नष्ट कर देगा हमारी। लेकिन कृष्ण चतुर थे। कृष्ण ने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई तुम्हारी वीरता देखकर, तुम ऐसा करो कि अब मुझे गुरु दक्षिणा दो, मैं तुम्हारा गुरु। बर्बरीक ने कहा, जो आप मांगे। कृष्ण ने कहा कि मुझे अपनी गर्दन काट के दे दो। उसने कहा, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन उसने कहा, मैं आपको गर्दन तो काट के दे दूं, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि मैं वहां जाकर युद्ध करूं, तो अब तो मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, तो युद्ध में देख भी नहीं पाऊंगा। कृष्ण ने कहा, नहीं, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। बर्बरीक ने तलवार निकाली, अपनी गर्दन काट के दे दी। भगवान कृष्ण ने उस गर्दन को ऐसी जगह स्थापित कर दिया, ऐसे पर्वत पर ऊंचे चोटी पे, जहां से वो पूरा युद्ध देख सकता था। उस गर्दन ने, बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। और उसके बाद जब सब योद्धा अपनी अपनी बातें कर रहे थे, मैंने इतने मारे, मैंने इतने मारे, मैंने इतने मारे, तो कृष्ण ने कहा, देखो वो ऊपर से सब देख रहा था, उससे पूछ लेते हैं किसने कितने मारे। बर्बरीक से पूछा कि तुमने तो पूरा युद्ध देखा है, किसने कितने मारे तुम बताओ। उसने कहा, यहाँ तो एक ही चीज नजर आ रही थी कि एक सुदर्शन चक्र चल रहा था सब तरफ, और तो सब यूं ही बैठे हुए थे, सब सुदर्शन चक्र ही मार रहा था जिसको मारना था। भगवान कृष्ण ने कहा, देखा यह है लीलाधारी कृष्ण का कमाल। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम इतने बड़े दानी हो, इतने बड़े योद्धा हो, इतने बड़े भक्त हो, इतने बड़े शिष्य हो कि मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। और बर्बरीक का नाम पड़ गया खाटू श्याम। खाटू श्याम नाम कहलाया। सभी जानते हैं खाटू श्याम जी का मंदिर, जिसका बहुत महत्व है। संसार के कोने कोने से लोग आते हैं खाटू श्याम मंदिर में और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये थी कहानी खाटू श्याम मंदिर की। अब आप भी उदयपुर के पास जाइए और खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। तो अब आपके सामने लौटूंगा एक बहुत अच्छी गायिका को साथ लेकर। आप हैं स्वाति शर्मा। बहुत सुंदर आवाज, बहुत मधुर आवाज। सुनिएगा इनसे एक भजन और इनसे कुछ बातें करेंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।
92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर आपके सामने आ गया मैं, अनूप जलोटा, शहर कार्यक्रम को लेकर। आपको तो पता ही है कि रोज़ में हम आपको एक नई आवाज़ से मिलाते हैं, नए कलाकार से मिलाते हैं। आज हम आपको मिलाएंगे राजस्थान की एक बहुत अच्छी गायिका स्वाति शर्मा। हाल ही में उन्होंने डायरेक्ट इश्क फिल्म में बहुत अच्छा एक गाना गाया है, और क्योंकि ये राजस्थान की हैं तो हम तो ये चाहेंगे कि इनसे कुछ राजस्थानी टच का ही गाना सुना जाए। लेकिन उसके पहले स्वाति जी, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपके संगीत कैसे शौक आया, किससे सीखा? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और मैं आज आपसे मिलके बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ। और सर मैं बता दूँ कि मेरे जो दादाजी थे वो लोग उधर राजस्थान से थे, बट मेरा जो पर्सनली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है वो मुजफ्फरपुर बिहार से हुआ है। और क्योंकि हम लोग मारवाड़ी हैं तो हम लोग खाटू श्याम जी को बहुत मानते हैं। अच्छा। और मुंबई आने का ऐसा हुआ कि मैंने डिवोशनल एल्बम्स काफ़ी किए पहले दिल्ली में, बीच में 1-2 साल। उसमें मैंने श्याम जी के, साईं बाबा के काफ़ी भजन्स गाए हैं। बहुत अच्छा। और अब मैं मुंबई आ गई हूँ, और आते मुझे भगवान की दया से ऐसा मौका मिला है कि मैंने डायरेक्ट इश्क नाम की एक मूवी, उसमें मैंने 6 गाने गाए हैं। अरे वाह, क्या और सर एक मराठी मूवी है कचरा, उसमें भी गाने का मुझे मौका मिला मराठी में। और एक और मूवी है फ्लेम, उसमें भी मैं गा रही हूँ। हमें बहुत खुशी है जान के आपके बारे में, और हमको तो नए प्लेबैक सिंगर्स चाहिए, तो आप एक मशहूर प्लेबैक सिंगर बने और अगला फिल्म फेयर अवार्ड आपको मिले, हम ये चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो स्वाति जी, क्या गाना सुना रही हैं आप, हमको बताइए। सर खाटू श्याम जी की बात चली है तो मैं पहले उनका एक भजन आपको सुनाना चाहती हूँ। वही सुनाइए, मैं आपको एक स्केल देता हूँ। बाबा था स्यू कवे थारी लाडली, बाबा दर्शन दो एक बार। बाबा था स्यू कवे थारी लाडली, बाबा दर्शन दो एक बार। ऐसा भक्तिपूर्ण माहौल बना दिया। लेकिन स्वाति जी, हम चाहेंगे कि इसका थोड़ा सा अर्थ भी बता दीजिए। मुझे तो थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ी राजस्थानी मुझे आती है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसका अर्थ जानना चाहते हैं। थोड़ा इसका अर्थ बता दीजिए। सर इसका अर्थ ये हो रहा है कि एक जो भक्त है वो बाबा से अरदास कर रही है कि उनको दर्शन मिले, और उसी की करज है। पूरे जो भजन में आप सुनेंगे कि बाबा थास्यू कवे थारी लाडली, कि बाबा मैं आपसे क्या कहूँ, बस आपका एक दर्शन की इच्छा है और वो मिल जाए तो जिंदगी मेरी सफल हो जाएगी। हाउ नाइस, ब्यूटीफुल। स्वाति जी, कमाल कर दिया आपने। हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं कि आप आज हमारे स्टूडियो में आई, और भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप स्टार सिंगर बने हमारे देश की। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर। तो अभी हम मिले स्वाति जी से, और अब मैं लौटता हूँ जल्दी आपके पास एक ऐसे भजन को लेकर जिसमें एक छुपी हुई कहानी का मजा आपको आएगा। उसके अंदर छुपी हुई वो बात मैं उजागर करूंगा जो वैसे आपको नहीं समझ में आएगी। जब मैं बात बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे इसमें तो ये भी छुपा हुआ था। तो सुनते रहिए सहर मेरे साथ, यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ, यानी अनूप जलोटा के साथ। आपको एक ऐसा भजन सुनाता हूं जो आपके आंखों में आंसू ले आएगा, द्रवित कर देगा आपको। उसमें इतनी सुंदर कहानी छुपी हुई है। भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास के लिए गए। वहां पर सीता जी को रावण हर के ले गया, युद्ध हुआ, रावण को मृत्यु प्राप्त हुई। भगवान राम वापस आए, फिर से अयोध्या में राजा बने। अब सबसे मिला रहे हैं कि देखो वनवास में क्या क्या हुआ, किसने किसने हमारी मदद की। भरत से परिचय हो रहा है सबका। तो भरत से जब परिचय कराने लगे हनुमान जी का, तो भगवान राम की आंखें भर आईं। कहने लगे भरत, ये जो कपि हैं, ये जो हनुमान हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं उनसे हम कभी उऋण नहीं हो सकते। कपि से उऋण हम नाही भरत भाई, कपि से उऋण हम नाही। देखो कपि ने क्या क्या किया। 100 योजन मर्याद समुद्र की, कूद गयो क्षण माही।
लंका जारी सिया सुधिलायो, पर गर्भ नहीं मन माही। शक्ति बाण लाग्यो लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माही। धौला गिरी कर धर ले आयो, भोर ना होने पाई। कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। तो ये सुना आपने भजन, कितना सुंदर और कितनी सुंदर कहानी इसके अंदर। तो आज का शहर कार्यक्रम इसी भजन से समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं 92.7 बिग एफएम पर सुबह शहर कार्यक्रम में। न सुनना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आप सबसे मिलना है कल सुबह। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।